नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन की, मतलब बातचीत की, और इसकी सबसे बुनियादी चीजों के बारे में। कैसे हम जानकारी लेते हैं और कैसे देते हैं, और ये दोनों ही एक अच्छी बातचीत के लिए कितने जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक अच्छी, असरदार बातचीत का सीक्रेट क्या है? क्या बस सही शब्द बोल देना काफी है? नहीं, असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। इसको ना एक सिस्टम की तरह सोचिए। एक तरफ से जानकारी अंदर आती है, जिसे हम कहेंगे इनपुट, और दूसरी तरफ से बाहर जाती है, वो हो गया आउटपुट। और जब ये दोनों हिस्से सही से काम करते हैं, तभी पूरी बात बनती है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इस इक्वेशन के पहले हिस्से की, यानी इनपुट की। अब इनपुट का मतलब सिर्फ कानों से आवाज सुनना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है जानकारी को ठीक से रिसीव करना, उसे समझना, और इसकी शुरुआत होती है सुनने की कला से। तो इस पूरी इनपुट प्रोसेस के सेंटर में जो चीज है, वो है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, या कह लें श्रवण बोध। और ये समझना जरूरी है कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं। मतलब हम सिर्फ सुन नहीं रहे होते, हम असल में जानकारी को समझ रहे होते हैं और फिर उस पर रिएक्ट करने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। अच्छा, इसको और सिंपल बनाते हैं। इसके ना बस 3 आसान स्टेप्स हैं। सोचिए कोई आपको रास्ता बता रहा है। स्टेप 1, आवाज कानों तक पहुंची, आगे से दाएं मुड़ना। स्टेप 2, आपने समझा कि इन शब्दों का मतलब क्या है। और स्टेप 3, आपने सोचा, ओके, इसका मतलब है कि मुझे उस दुकान के पास से राइट लेना है। देखा, इन तीनों के बिना सुनना बस सुनना है, समझना नहीं। तो एक अच्छा लिसनर बनने के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, जो बोल रहा है उस पर पूरा ध्यान देना। दूसरी, जरूरी शब्दों को पकड़ना। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके पीछे का टोन, उनका इरादा समझना। जैसे सोचिए कोई कहता है, वाह क्या काम किया है। अब अगर ये तारीफ वाले टोन में है तो मतलब कुछ और है, और अगर तंज कसते हुए कहा गया है तो मतलब एकदम उल्टा हो जाता है। इसी को कहते हैं असली समझ। ठीक है, तो हमने जानकारी लेने यानी इनपुट की बात तो कर ली। अब बारी है इक्वेशन के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से की, और वो है आउटपुट। ये वो आर्ट है जिससे हम अपनी बातें, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। और इसका सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है उच्चारण, यानी प्रोनाउंसिएशन। उच्चारण का सीधा साधा मतलब है शब्दों को एकदम साफ और सही तरीके से बोलना। सोचिए, हमारा इनपुट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमने सब कुछ सही सही समझ लिया हो, लेकिन अगर हमारा आउटपुट यानी हमारा उच्चारण ही साफ नहीं है, तो पूरी बात का मतलब ही खो जाएगा, है ना? ये क्लैरिटी की चाबी है। अच्छा, अब देखिए कि एक जरा सी आवाज से कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। यहाँ 2 शब्द हैं, शिप और सिप। बस एक छोटी सी साउंड का फर्क है, श और स, और शब्द का पूरा मतलब ही बदल गया। एक है जहाज और दूसरा है घूंट। इसीलिए कहते हैं कि हर छोटी से छोटी साउंड मैटर करती है। तो सवाल ये है कि हम अपने आउटपुट यानी अपने उच्चारण को बेहतर बनाएं तो बनाएं कैसे? अच्छी खबर ये है कि इसे 5 अलग अलग आसानी से समझ में आने वाले हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। तो चलिए एक एक करके इन सब को समझते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 5। देखिए, अच्छा उच्चारण कोई बहुत बड़ी डरावनी चीज नहीं है। ये बस इन 5 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने और उन पर थोड़ा काम करने की बात है। और यकीन मानिए, अगर ये पांचों समझ आ गए तो बोलने के अंदाज में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। सबसे पहला एलिमेंट है साउंड्स, या जिन्हें लिंग्विस्टिक्स में फोनीम्स कहते हैं। ये किसी भी शब्द की आवाज की सबसे छोटी यूनिट होती हैं। याद है वो शिप और सिप वाला एग्जाम्पल? वो इन्हीं फोनीम्स के फर्क का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब यही छोटे छोटे साउंड्स मिलकर बनाते हैं शब्द का अगला हिस्सा, यानी सिलेबल्स। सिलेबल्स से पता चलता है कि एक शब्द कितने साउंड पार्ट्स में बटा हुआ है। जैसे टेबल शब्द को ही ले लीजिए, इसमें 2 सिलेबल हैं, ता और बिल। सिलेबल्स ही शब्दों को एक रिदम और स्ट्रक्चर देते हैं। अच्छा, तो शब्द सिलेबल्स में तो बंट गए, पर अब सवाल ये है कि किस सिलेबल पर जोर देना है। इसी को कहते हैं स्ट्रेस। जैसे टेबल में पहले सिलेबल टा पर जोर है और कंप्यूटर में दूसरे सिलेबल प्यू पर। यही स्ट्रेस है जो शब्दों को उनकी सही साउंड और पहचान देता है। ठीक है, तो शब्दों में तो स्ट्रेस होता है, पर जब हम पूरा सेंटेंस बोलते हैं तो हमारी आवाज में एक तरह का म्यूजिक होता है।
एक उतार चढ़ाव। यही है हमारा चौथा एलिमेंट, इंटोनेशन। जैसे जब हम कोई सवाल पूछते हैं तो हमारी आवाज आखिर में थोड़ी ऊपर जाती है ना? बस वही इंटोनेशन है। और फिर यही उतार चढ़ाव, यही स्ट्रेस, ये सब मिलकर बनाते हैं हमारी भाषा की लय, मतलब रिदम। ये एक पूरे सेंटेंस का फ्लो होता है जो स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड शब्दों के पैटर्न से बनता है। और एक अच्छी रिदम होना तो बात सुनने में बहुत नेचुरल और आसान लगती है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकला? ये सिंपल सी इक्वेशन। एक तरफ है ध्यान से सुनना और समझना, यानी एक सॉलिड इनपुट, और दूसरी तरफ है साफ और सही उच्चारण, यानी एक सॉलिड आउटपुट। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी बनता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इनमें से एक भी चीज कमजोर पड़ गई तो समझ लीजिए बात अधूरी रह गई। और अब आखिर में एक सवाल। हमने उच्चारण के इन 5 एलिमेंट्स की बात की, साउंड्स, सिलेबल्स, स्ट्रेस, इंटोनेशन और रिदम। जरा सोचिए, इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जिस पर लोग सबसे कम ध्यान देते हैं, जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर दिया जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।